जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं महंत माझी सशक्त भारत चैनल पर हरकेश्वर बाबू जी के साथ में हम बैठे हैं और हरकेश्वर बाबू से हम ये जानना चाहेंगे कि जो आज कल शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि हम लोगों का प्रतिनिधित्व है सो छल करके ले लिया जा रहा है। उसमें किस तरह से कि हमारे जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, उनसे शादी कर करके और वो फॉरवर्ड क्लास के या अदर दैन शेड्यूल क्लास में शादी कर करके इंटर कास्ट और जो रिजर्वेशन का कोटा है उस पर वो हमारे प्रतिनिधित्व जो शेड्यूल कास्ट का ओरिजिनल मिलना चाहिए वो नहीं मिल करके उनको मिलता है, जिस पर प्रभावी उनके ससुराल वाले होते हैं और हमारा वो नेतृत्व एक्चुअली नहीं कर पाते हैं, ऐसा लोगों का धारणा है। क्योंकि इंटर कास्ट शादी करना तो कानूनन कोई जुर्म नहीं है। तो वैसी स्थिति में आपसे जानना चाहेंगे कि इस पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है और क्या होना चाहिए। क्या इसमें देखा जाए तो मीरा कुमार भी शादी की थी लेकिन वो अपना प्रभावित थी और उनका ये पॉलिटिकल करियर अच्छा था तो उन पर तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं। अब आप इस पर बताइए कि कैसे ये दुष्प्रभाव डाल रहा है। देखिए, ऐसा स्थिति है कि जो जहाँ तक संवैधानिक और कानूनी सवाल है तो शेड्यूल कास्ट की जो लड़कियां हैं तो उनका कास्ट या लड़के हैं तो शेड्यूल कास्ट कौन होगा ये पिता की जाति से निर्धारित होता है। तो अगर पिता शेड्यूल कास्ट का है, लड़की शेड्यूल कास्ट का है और कहीं अदर देन दूसरे जाति में शादी करती है तो इंटरकास्ट मैरिज पर भी और उसको प्रोत्साहन मानने को मिलता है, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, है कि नहीं। उसको डिस्कार्ड करने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए कि वो इंटरकास्ट मैरिज बहुत ज़रूरी है और लोगों का सब लोगों का धारणा इसका विरोध में कोई है भी नहीं, ठीक है, और उसका प्रोत्साहन भी है। तो लड़कियों का कास्ट क्या होगा ये तो पहले तय है कि जो बाप का कास्ट होगा वही होगा, वही मालिक उसका कास्ट होगा, लड़का हो या लड़की हो। दूसरा मालिक है कि इंटरकास्ट मैरिज वैलिड है कि नहीं वैलिड है, तो वो भी मालिक वैलिड है। तो अब रह गया सवाल कि भाई शेड्यूल कास्ट की लड़कियां अगर दूसरे जगह शादी करती है और लोकसभा और विधानसभा चुनाव वगैरह लड़ती हैं तो उसको समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यही ना है। तो अभी तक हम लोग देखते आए हैं कि जैसे मीरा कुमार जगजीवन राम की लड़की थी तो मीरा कुमार कितना बार एमपी हुई है, लोकसभा के अध्यक्ष भी हुई है, ठीक है, लेकिन कभी उस तरह की चर्चा नहीं हुई कि भाई वो शेड्यूल कास्ट का मान लीजिए कि जो प्रतिनिधित्व जो है ना अदर देन शेड्यूल कास्ट को दे रही, इसलिए कि खुद ही वो प्रभावशाली थी और मान लीजिए कि अपने ससुराल वालों से ज़्यादा मजबूत पोजीशन में थी तो इसलिए वहाँ कोई सवाल पैदा नहीं हुआ। लेकिन वही दूसरी जगह आप देखेंगे जैसे अभी फिलहाल 2 लोकसभा चुनाव में हुआ, जैसे एक तो शाम्भवी चौधरी के साथ। शाम्भवी चौधरी नो डाउट शेड्यूल कास्ट है क्योंकि उनके पिता अशोक चौधरी जो है वो शेड्यूल कास्ट है, तो इसलिए वो भी शेड्यूल कास्ट है। लेकिन उनका शादी जो हुआ भूमिहार जाति में हुआ, किशोर कुणाल जी की पुतोहू मान लीजिए है और किशोर कुणाल के चलते प्रभाव में ही उनको टिकट मिला, क्योंकि वो अपने परिवार से ज़्यादा प्रभावी किशोर कुणाल का परिवार है और उस ज़्यादा प्रभावी मान लीजिए हो गई और किशोर कुमार के कारण ही उनको टिकट भी मिला। क्योंकि किशोर कुमार आरएसएस से संबंधित रहे हैं, बीजेपी से संबंधित रहे हैं, धर्म कांड में सब लगे रहे हैं, तो उसके प्रभाव से शाम्भवी चौधरी को मान लीजिए टिकट मिला, अब जीत भी गई। अब बताइए कि शाम्भवी चौधरी अपने ससुराल का के जाति का प्रतिनिधित्व करेंगे या शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व करेंगे। जीत के गई शेड्यूल कास्ट के सीट पर, लेकिन प्रतिनिधित्व किसका करेंगी, उन पर किसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा। तो स्वाभाविक है कि उनके ससुराल पक्ष का ज़्यादा प्रभावी रहेगा क्योंकि ससुराल के कारण उनको टिकट मिला, उसी कारण उन्हें जीत के भी। दूसरी बात भी है नहीं, दूसरी जगह बता रहे हैं। उसी तरह से अभी मान लीजिए कि जमुई में मान लीजिए कि अर्चना रविदास का मान लीजिए कि टिकट मिला, ठीक है, और आरजेडी मान लीजिए कि दिया और उनकी शादी एक यादव में हुआ था, ठीक है, और यादव जो मान लीजिए था तो ऑलरेडी वो राजद का बहुत बड़ा नेता है,
वो भी मान लीजिए यादव जो है राजद का केंद्रीय स्तर पर मान लीजिए यूथ का वो लीडर है, उसने अपनी पत्नी को दिला दिया। तो अगर अपने बदौलत अगर टिकट मिला रहता तो अलग बात है, लेकिन आपको पति के चलते अगर टिकट मिल रहा है, आप पति अगर दूसरे मान लीजिए कि अदर देन शेड्यूल कास्ट का है, तो स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव आप पर ज़्यादा रहेगा। अब आप शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व आप करने का पोजिशन पे आप नहीं रहेंगे। इधर से भी तो सोचिए कि शेड्यूल कास्ट के लोग भी फॉरवर्ड क्लास से या अपने कास्ट से अलग हट करके शादी किए हुए हैं और कर रहे हैं। तो वो लोग तो जो अदर कास्ट के लोग हैं जिनके लड़की इसमें आती है, तो उनको भी तो जिस तरह से आप सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग सोच रहे हैं, वो भी तो समाज सोचेगा। तो इस तरह से इंटरकास्ट के मैरिज को तो डिस्कार्ड किया जा सकता है, करने की बात है। नहीं, उसको डिस्कार्ड करने का कहाँ सवाल है, उसको दोस्तों वो लीगल है, उसको रहना भी चाहिए। लेकिन सवाल चूँकि सामाजिक जो पृष्ठभूमि है, तो जैसे देखिए शेड्यूल कास्ट के लोग अगर शादी करते हैं दूसरे जगह, समझे, तो दूसरे जगह लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और मान लीजिए कि उसको लाभ उठाते हैं। जैसे किसी मान लीजिए कि टिकट दिला दिया, शेड्यूल कास्ट के अगर मान लीजिए कि कोई बहू आप लाते हैं, तो बहू आएगी तो शेड्यूल कास्ट सीट पर तो लड़ेगी नहीं, उधर जनरल सीट से लड़ाइएगा, पॉलिटिकल रूप से जनरल सीट से लड़ाइएगा, और जनरल सीट जब लड़ाइएगा तो जनरल कास्ट के लोग उसको वोट नहीं करेंगे। अशोक चौधरी की भी तो शादी अपने कास्ट में थोड़े हुआ है। नहीं ठीक है, लेकिन अपनी पत्नी को तो नहीं लड़ा जनरल सीट से, कहीं नहीं लड़ा, नहीं उसको पत्नी को नहीं लड़ा। अगर पत्नी को लड़ाएंगे, सुनिए, अगर पत्नी को लड़ाते तो उनको पत्नी का उस कास्ट का वोट नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता तो वो लोग मानता कि हमारी लड़की को दूसरे जात में चली गई है। ठीक है, नहीं समझे, लेकिन जहाँ ससुराल के सारा धन तो इसको मिलता है ना। हाँ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलता है, तो वो भी मिला उसको। हाँ वो भी मिला उसको, वो मिला, लेकिन प्रभाव चूंकि समाज का प्रभाव है। जैसे अगर सवर्ण क्लास की लड़की अगर मान लीजिए शेड्यूल कास्ट से शादी होती है, अगर वो अगर जनरल सीट से उसको चुनाव लड़ाया जाए तो उसको वोट नहीं देगा उस जाति के लोग। लेकिन वही अगर शेड्यूल कास्ट की लड़की अगर है, अब भूमिहार जाति में किसी जाति में चली जाती है, तो उस जाति के लोग उसको वोट कर देगा, क्योंकि वहाँ पर उनका कोई विकल्प नहीं है, दूसरा कोई थे नहीं रहता है। वहाँ मान लीजिए शेड्यूल कास्ट जो खड़ा है तो चलो अपना नजदीक है उसको वोट कर देता है। तो इस कारण से प्रभावित ज़्यादा होता है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा लीगल नहीं है, लेकिन फिर भी सामाजिक स्तर पर है और समाज को सोचना चाहिए और ये देखना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टियों को भी देखना चाहिए कि अगर शेड्यूल कास्ट की लड़की अगर अपने बदौलत आगे बढ़ रही है तो उसको बढ़ने से रोकने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन उसके शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधित्व को छीनने के लिए उसके ससुराल पक्ष के दबाव में, उसके प्रभाव में अगर टिकट दिया जाता है तो वो एक तरह से समाज के हित कर नहीं होगा। तो इस बिंदु पर हम लोग को सोचना होगा और इस आंदोलन को इस रूप में आगे ले जाया जा सकता है। अदरवाइज अगर सीधा हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं, विरोध करना कहीं तरह से लीगली नहीं है, असंवैधानिक हो जाएगा, है कि नहीं? विरोध नहीं करना। हाँ, तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज हम लोग समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।